हम समझ सकते हैं कि नेहरू जी से कोई अपेक्षा नहीं कि वो गाय की रक्षा करने के लिए कुछ करें। फिर मैंने सोचा नेहरू जी के बाद वालों को क्या हुआ, उनका तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। बाद में इतने प्रधानमंत्री आए, उनका क्या हुआ? उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया गोरक्षा का? क्योंकि गोरक्षा का कानून बनाने की बात 1947 से चल रही है, जिस दिन आजादी मिली उस दिन से चल रही है, और अब सन 2006 आ चुका है, लगभग 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो बाद के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया? तो वो रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया तो पता चला कि एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और एक बार श्री मोरारजी देसाई ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। मोरारजी भाई ने जब ये कानून बनाने का तय किया तब तक देर हो गया और उनकी सरकार गिर गई। या मैं सोचूं दूसरे तरीके से कि उनकी सरकार गिरा दी गई है, क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो तर्क था वो हमारे गले आज तक नहीं उतरता। गंभीर कारण कुछ और था, और उसमें से एक गंभीर कारण है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मोरारजी देसाई की सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया था, अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगा दिया था, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से भगाया था कोका कोला को, नोटिस दे दिया कोका कोला को। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने नोटिस दे दिया कि देखो 3 दिन में भारत छोड़ दो, नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। और ये सिर्फ कोका कोला के लिए ही नहीं था। हॉलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी इस देश में है जिसका नाम है यूनिलीवर, जिसने नाम बदल के अभी धंधा शुरू किया हिंदुस्तान लीवर। इसको भी नोटिस था कि आप अगर अपनी शेयर इक्विटी कम नहीं करते तो आपका भी धंधा बंद कराएंगे। और अंत में वो नोटिस सभी विदेशी कंपनियों को था जिनको ये कहा गया था कि आप भारत में अपनी पूंजी को कम कर दीजिए, नहीं तो आप सबको हम भारत से भगाएंगे। ये एक बड़ा कारण था मोरारजी भाई की सरकार गिराने में। और दूसरा कारण था, मोरारजी भाई ने एक घोषणा की थी कि जैसे गुजरात को शराब मुक्त बना दिया वैसे पूरे देश को बना देंगे। और आप जानते हैं कि गुजरात आज तक शराब मुक्त प्रदेश है। यह अलग बात है कि चोरी छुपे वहां मिल जाती है, लेकिन कानूनन रूप से गुजरात में न शराब बिक सकती है, न कोई पी सकता है, न कोई बना सकता है। ये मोरारजी देसाई का चमत्कार है, आज तक है। तो मोरारजी भाई ने कहा कि जैसा गुजरात में किया वो देश में कर देंगे, तो शराब वाले सब बौखलाए हुए थे उनसे। और मोरारजी भाई ने एक तीसरा काम और किया था कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं गांधी जी का सपना पूरा करूंगा, गो हत्या पर बंदी लगेगी और सारे देश में लगेगी, और जो गौ हत्या करेंगे उनको सजा कम से कम फांसी की होगी। तो इस पर ये कसाई लोग सब बिदक गए। तो ये तीनों लॉबी, शराब बेचने वालों की लॉबी, विदेशी कंपनियों की और ये कसाई लोगों की, ये तीनों सरकार के खिलाफ थे, और इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा होगा जिसका दुष्परिणाम मोरारजी भाई की सरकार चली गई। एक बार ऐसा प्रयास शास्त्री जी ने भी किया था, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य क्या हुआ कि शास्त्री जी ये प्रयास को शुरू करके ताशकंद गए समझौता करने पाकिस्तान से जनवरी 1966 में, और वहां से जीवित वापस नहीं लौटे। कानून बनाने के लिए जो पूरी कोशिश की थी वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद इस देश में आखिरी कोई प्रधानमंत्री था जिसने गोरक्षा का कानून बनाने का प्रयास किया, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सवेरे सवेरे लोकसभा में एक विधेयक लाया और शाम को उसे वापस ले लिया। क्यों? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने वाली 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक का नाम तेलुगु देशम और दूसरी तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने लोकसभा में कहा कि अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया लोकसभा में, तो बाहर आके ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, गाय की हत्या बंद हो जाने दीजिए, बहुत समय से ये चल रहा है मामला। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है।
किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलते हैं। उसने कहा सो व्हाट। और दूसरी तरफ ये जो तृणमूल कांग्रेस जैसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया कि अगर सरकार ने गोहत्या का विधेयक पारित कराया तो कल समर्थन हम वापस लेते। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सवेरे लाया वो शाम को बिना बहस के वापस ले लिया। सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था, गो हत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना। मैंने अटल जी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर, तो गारंटी की बात थी कि अगली बार आप 2/3 मेजॉरिटी से इस देश में चुनकर आते। क्योंकि गो हत्या का विषय भारत के 80 करोड़ लोगों का, 85 करोड़ लोगों का हृदय का मामला है, हृदय से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन वो इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गो हत्या तो खैर आज तक हो ही रही है। तो ये